अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशंस। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में है सब। आज की शॉर्ट सी वीडियो में हमने एक लिपस्टिक का स्टाइल सीखना है और अभी मैं आपको समझाती हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो। और इसके अलावा मैं आपको साथ साथ वीडियो में करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से जो मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ या ब्लेंडिंग बता रही हूँ वो किस तरह से की जाती है। तो वो एम्ब्रॉयडरी लिप्स का, और ये टाइम पीरियड है जब मेकअप में एक मज़े का चेंज आया हुआ है। सॉफ्ट मेकअप और बहुत डिमांडेड मेकअप इस टाइम पे चल रहे हैं। उस टाइम पे लिपस्टिक्स का भी ये ट्रेंड है। टॉप ऑफ द लिस्ट ये वाले इस टाइम पे जा रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी लिपस्टिक का जो स्टाइल है ना, ये इस टाइम पे टॉप पर है। ठीक है, तो जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है उसको फॉलो करना है, उसको हाथ में डेवलप करना है। तो किस तरह इस टेक्निक के साथ लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चले जी, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एम्ब्रॉयडरी लिपस्टिक का जो एक स्टाइल है ना, वो किस तरह से, जैसे आप हेयर डाई वगैरह करते हो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल में, लाइट टू डार्क बहुत प्यारी सी ब्लेंडेड टोन जा रही होती है। ऐसी है ना जब बिल्कुल शार्प लाइंस नहीं होती, जैसे फॉल स्टिक्स में होती हैं, ब्लेंडेड काम होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से लिपस्टिक में भी ये ब्लेंडेड होता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे लिप्स का ये एरिया होता है ना बाहर का, ये डार्कर होता है और अंदर का लाइट होता है। अब आप अगर ब्राउन का शेड यूज़ कर रहे हो, न्यूड का, तो आप बाहर डार्क और अंदर लाइट ब्राउन भी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि सेम कलर का ही डार्कर और लाइट रखना है। आप कंट्रास्ट में जा सकते हो, आप पिंक के साथ पीच में जा सकते हो, जैसे मैं आप साथ वीडियो में देख रहे हो। बस आपने क्या करना होता है, वो एक क्लियर लाइन नहीं होती है। जो हमारा डार्कर एरिया होता है बाहर का, वो हमारी क्लियर लाइन नहीं होती, वो क्या होता है, ब्लेंडेड होता है। जस्ट अंदर से आपको एक शेड आता हुआ फील हो रहा है। इस भी पर्पस के लिए आप एम्ब्रॉयडरी लिप्स सेलेक्ट करते हो अपने क्लाइंट के फेस पे। देन आप क्या करते हो कि जो आपका सेंटर एरिया है ना, वो लाइट होता है या डार्क होता है, और बाहर का एरिया या डार्क होता है या लाइट होता है। एक एरिया आपने पकड़ना होता है डार्क और एक एरिया आपने पकड़ना होता है लाइट। चाइनीज़ लिप्स बनते हैं, आप देखते हो उसमें बहुत सॉफ्ट लिप्स का बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल ये भी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक के साथ ही ये काम किया जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा अंदर का एरिया थोड़ा सा डार्क होता है और हमारा जो बाहर का एरिया वो लाइट होता है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी लिप्स में यही होता है कि आपका एक एरिया डार्क होता है, एक एरिया ब्लेंड होता है, लेकिन आउटलाइन नहीं होती है। पहले जो चलता था आउटलाइन के साथ लिपस्टिक चलती थी, तो वो बिल्कुल क्लियर आपके पास एक लिप्स की आउटलाइन होती थी, वो ब्लेंडेड नहीं होती थी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी लिप्स बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। मैं आपको कह रही हूँ अगर बाहर का एरिया डार्क अंदर का लाइट, तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी आउटलाइन प्रॉपर बनेगी। ठीक है, ब्लेंडेड होगा। वीडियो में आप साथ साथ देखो कि मैं किस तरह से उसको ब्लेंड करी हूँ, किस तरह से उनके स्ट्रोक्स को ख़त्म करी हूँ। जिस तरह आई मेकअप में दो शेड्स को आप ब्लेंड करते हो ना अच्छे से, बिल्कुल उसी तरह आपको लिप्स में भी वो ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देन वो एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से होंठ का शेड आता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग पे है वो स्टाइल, एम्ब्रॉयडरी लिप्स का स्टाइल बहुत ट्रेंडिंग पे है। डिपेंड करता है आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग अंदर का एरिया डार्क रखते हो कि बाहर का एरिया डार्क रखते हो। ठीक है, अच्छा अब एक बात की, टेक्निक हमारी एम्ब्रॉयडरी लिप्स की है और हमारे सामने दो तरह के होंठ। ठीक है, एक होंठ है हमारे पास बड़ा और एक होंठ है हमारे पास छोटा। अब जब हमारे पास छोटा होंठ है ना, छोटे लिप्स हैं, हमने उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो हम आउटलाइन थोड़ी सी डार्क करेंगे। ठीक है, और अंदर के लिप्स, हम अंदर का एरिया हम लाइट कर देंगे। लेकिन जब वही टेक्निक हमारी सेम है, एम्ब्रॉयडरी लिप्स की है, लेकिन जब हम वही चीज़ हमारे पास बड़े होंठ हैं, बड़े लिप्स हैं, हमने उसको थोड़ा सा छोटा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ हम लाइट कलर लगाएंगे और अंदर की तरफ हम जो आपने टिंट का एरिया होता है, जो मैंने ये एरिया बनाया वो हमारा थोड़ा सा डार्कर होता है। ठीक है, वो डार्कर एरिया हमारा नज़र आ रहा होता है, ब्लेंडेड होता है, वो हमारा जो है ना हाईलाइट हो रहा होता है। जो हमारी बाहर की आउटलाइन, हमारी नेचुरल लिप्स की जो आउटलाइन होती है वो लाइट होती है। उससे क्या होता है, हमारे होंठ छोटे थोड़े से नज़र आते हैं। तो यही होता है कि हम अपने फीचर्स को इन टेक्निक्स के साथ, इन टिप्स के साथ चेंज करते हैं, अपने मेकअप को परफेक्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एम्ब्रॉयडरी लिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं, सेम टेक्निक में एम्ब्रॉयडरी लिप्स की बड़े होंठ के साथ किस तरह से काम करना है, छोटे होंठ के साथ किस तरह से काम करना है। ठीक है, और सेम कलर भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हो। बस यही थी आज की वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।